अपने 4 जवानों की शहादत का बदला भारत ने ले लिया है। सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट 2 को अंजाम देकर पाकिस्तान के 3 सैनिकों को भारत ने मार गिराया है। शनिवार को पाकिस्तान की फायरिंग में भारत के जो 4 जवान शहीद हुए थे, उनमें नागपुर के मेजर प्रफुल्ल मोहरकर भी थे। अब भारत ने पाकिस्तान के 3 सैनिकों को मारकर बदला लिया है। शहीद प्रफुल्ल मोहरकर के परिवार ने कहा है कि पाकिस्तान को कड़ा संदेश देना जरूरी है। 23 दिसंबर को पाकिस्तान ने कायराना हरकत कर भारत के मेजर प्रफुल्ल मोहरकर और उनके 3 साथियों को मारा था। उस हमले में 4 लोग जो भारत के हैं वो शहीद हुए थे। लेकिन कल शाम भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है और रावलकोट सेक्टर में पाकिस्तान के करीब 6 सैनिकों को भारतीय सेना ने मार गिराया। और जिस तरह से पाकिस्तान बार बार कायराना हरकत करता है, उसके बाद एक कठोर मैसेज भारतीय सेना की तरफ से पाकिस्तान को दिया है। हम इस समय प्रफुल्ल मोहरकर जो इस पाकिस्तान के हमले में शहीद हुए थे, उनके घर पर मौजूद हैं और उनके परिवार से बातचीत करेंगे। हमारे साथ मेजर प्रफुल्ल मोहरकर की माताजी हैं। कल जिस तरह से भारतीय सेना ने जवाब दिया है, उसके बाद आज आपके परिवार की क्या भावनाएं हैं? आप क्या कहना चाहती हैं? मुंहतोड़ जवाब दिया तो मेरी यह भावना है कि अपने अपने कर्तव्य सब करते हैं। वैसे मेरे बेटे ने भी कर्तव्य किया और मेरे बेटे के अलावा और भी जवान मारे गए। सभी को प्रति मेरी सद्भावना है। और मैं ये बोलूँगी कि उनके भी सैनिक मारे जाते हैं, हमारे भी मारे जाते हैं, तो उनके भी सैनिक वो भी हमारे बेटे जैसे ही रहते हैं, उनके भी माँ बाप रहते हैं। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। बस अपना अपना कर्तव्य करना चाहिए, लेकिन इसमें कोई शांति का मार्ग निकले तो बहुत अच्छा होता है, ऐसे लगता है मुझे। साल में अनेकों बार इस तरह की हरकतें जो हैं, इस प्रकार की घटनाएं एलओसी के आसपास होती हैं, तो आप क्या चाहती हैं कि शांति बरकरार रहे और उसके लिए क्या किया जाए? शांति के लिए मैं क्या कह सकती हूँ। शांति बरकरार रहे, इसलिए दोनों अपने देशों में कुछ समझौता हो जाए और सभी की शांति हो जाए। और इसलिए यही चाहती हूँ कि सभी शांति के लिए कुछ हुए, बस अपना अपना कर्तव्य बजाए। ऐसे हमारे साथ मेजर प्रफुल्ल मोहरकर के पिता भी हैं। किस तरह की भावनाएं हैं आपकी? कल भारतीय सेना ने जवाब दिया, उसके बाद आप क्या कहना चाहेंगे? जवानों की जो हत्या की जाती है तो वो नहीं होना चाहिए और समझौते में परस्पर संबंध बरकरार रखने के लिए उन्हें समझौता करना चाहिए, ताकि उनके जो पिताजी है, माताजी है, ऐसे प्रकार के हमारे जो लड़के हैं वैसे अपने बलिदान करते हैं, तो उनके माता पिता पर बहुत ही कठोर समस्या झेलनी पड़ती है। ये मेरा कहना है, ज्यादा नहीं बोल सकता। हमारे साथ मेजर प्रफुल्ल मोहरकर के सास ससुर भी मौजूद हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से बलिदान हुआ था मेजर का और उनके साथियों का, उसके बाद भारत सरकार ने, भारतीय सेना ने एलओसी पे कार्रवाई की है। कहीं ना कहीं पाकिस्तान को एक मैसेज देने की कोशिश है कि बार बार अगर इस तरह की हरकतें की जाएगी तो भारत की तरफ से कठोर जवाब दिया जाएगा। मेरी सब देशवासियों से एक विनती है कि इसमें आर्मी जो अपना रोल है, उनकी जो ड्यूटीज़ है, वो हमेशा से पूरी करती आई है। और जो अथॉरिटीज़ है इसके लिए जो डिसीजन लेने वाली है, वो भी उन्हीं का काम कर रही है। लेकिन कुछ ऐसी गलतफहमी की वजह से ऐसा होता है कि उनको काम करने में बहुत सारी दिक्कतें पैदा हो जाती है। तो इस चीज़ का कोई ऐसा पॉलिटिकल या इंटेंशनली इशू न करते हुए आपने इंडियन आर्मी पे भरोसा रखना चाहिए, वैसे ही अथॉरिटीज़ पे भरोसा रखना चाहिए, इर्रेस्पेक्ट ऑफ एनी पॉलिटिकल इश्यूज। तो उन पे जब आप भरोसा रखेंगे तभी वो डिसीजन ले पाएंगे और उस डिसीजन पे पूरा देश उनको साथ देगा। और यही आज भारत की ज़रूरत है। और ये संदेश है आज तक जो हमने वर्ल्ड में पूरा दिया है, अपने पीएम ने, जो ऑनरेबल पीएम है, उन्होंने जो किया है, उनको हमेशा सपोर्ट करना चाहिए। और ऐसा सपोर्ट करने से ही वो स्ट्रांग डिसीजन ले पाएंगे और ऐसा स्ट्रांग डिसीजन लेने से ही पाकिस्तान को पता चलेगा कि इस चीज़ में हमने कोई पंगा लेने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। मैं यही बोलूँगी कि सीमा पे शांति रखना चाहिए। जैसे हमारे बेटे हमने खोया है, हमारा बेटा खोया है हमने, वैसे उनके भी बेटे हैं, उनके भी कोई तो भी है ना कुछ किस्मत। ऐसे होने से क्या होता है, उनके भी परिवार उतने ही दुखी होते हैं, हमारे भी परिवार उतने ही दुखी होते हैं। तो ऐसे सब ये रुकना चाहिए, ऐसे लगता है सब शांति होनी चाहिए पूरे देश में। इतना ही बोल पाऊंगी मैं। ये है
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।